हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना, 12 बजे सुबह सुबह आया था, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी दे दिया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगेन बात करने वाले डेफिनेटली अदानी ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बेसिकली देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, जब से आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगे हैं मैक्सिमम हम लोग को नेगेटिव ही खबरें ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो कल सैटरडे भी था, आज के दिन संडे की भी बात करें तो बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जो अपडेट्स है उसमें पॉजिटिव न्यूज़ के जो मतलब इम्पैक्ट है वो हम लोग को बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, बहुत सारी नेगेटिव ही खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप के ऊपर अभी बहुत सारे जगह से हम लोग को चौतरफा हमला होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सबसे पहले तो आपको पता ही है कि फोर्ब्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल यहाँ पे लिखा एंड इसके चलते जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, इसके चलते तो कल के दिन सबसे पहले देखने वाली बात रहेगी कि मार्केट अदानी स्टॉक्स को लेकर क्या रिएक्शन यहाँ पे देता है। क्योंकि फोर्ब्स के अगर हम लोग आरोप की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आरोप उन्होंने लगाए हैं। और किसके ऊपर लगाए? ऑब्वियसली अदानी के जो बड़े भाई है विनोद अदानी, इनके ऊपर यहाँ पे लगाए हैं। आप सभी लोगों को पता है, मैंने इससे रिलेटेड अलग से वीडियो भी कल यहाँ पे बनाकर आप लोगों को बताया था कि शेयर्स प्लेज, प्रमोटर के शेयर्स प्लेज है एंड ये जो सारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो अनरिपोर्टेड है। इंडियन मार्केट में एक्सचेंज को इससे रिलेटेड कोई मतलब बात उन्होंने बताई भी नहीं, जो कि एक कंपनी रूल्स जो रहते हैं, एक्ट रहता है, उसके खिलाफ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें फोर्ब्स ने आइडेंटिफाई की एंड यहाँ पे प्रोवाइड की है। अभी इससे रिलेटेड एक्सचेंज या फिर सेबी क्या करता है ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। एंड इसी चीज़ को आप सभी लोगों को पता ही है कि हिंडनबर्ग ने भी अपने ट्विटर हैंडल को क्या किया, मतलब उन्होंने ट्वीट किया इसी चीज़ से रिलेटेड। तो ये सबसे पहले मतलब कल के दिन के हिसाब से देखने वाली बात रहेगी रिएक्शन, क्योंकि अगर देखा गया तो ये जो आरोप है वो बहुत ही संगीन आरोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके प्रति क्या रिएक्शन ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइप के अटैक्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, जैसे कि एमएससीआई का अटैक। मतलब उन्होंने पहले बोला था कि एमएससीआई इंडेक्स, आपको पता ही है, मैंने इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो बनाया था कि एक ग्लोबल इंडाइसिस है। मतलब इसमें अगर कोई शेयर अगर आ जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो रहते हैं उनके नज़र में वो कंपनी आ जाती है। एंड अगर इस इंडेक्स से अगर वो कंपनी निकल जाती है या फिर वेट कम हो जाता है तो समझ लेना कि उस पर्टिकुलर कंपनी में विदेश से आने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली किसी भी शेयर में पैसा कम होना ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बट चलिए एमएससीआई इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी राहत वाली बात हम लोग को देखने को मिली थी कि उन्होंने अदानी शेयर से रिलेटेड जो उनका डिसीजन है वो होल्ड पे डाल दिया। मतलब फेब के अंत तक वो ये डिसीजन लेने वाले थे कि रीबैलेंसिंग करना है, नहीं करना है, कितना करना है, वो उन्होंने मई के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया। तो चलिए थोड़ी सी एक राहत वाली बात अदानी ग्रुप से रिलेटेड देखने को मिली। बट स्टिल अदानी ग्रुप से रिलेटेड अभी बाकी जगह से हम लोग को नेगेटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोगों के अच्छे सवाल भी आते हैं, सर सिर्फ क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स देखने को मिल रहे हैं कि अलग अलग इंडेक्स में इस प्रकार की एनालिसिस यहाँ पे हो रही है? देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अदानी का जो ये शेयर है ना या फिर अदानी ग्रुप है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे दुनिया में फैला हुआ ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता है। तो हर जगह पे किधर ना किधर इनका प्रेजेंस है। एंड जब इस प्रकार के एलिगेशंस लगते हैं तो डेफिनेटली जहाँ पर भी ये कंपनी रहेंगी उससे रिलेटेड हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, रिव्यू ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगा कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इससे रिलेटेड हम लोग को रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग हाल ही में रिसेंटली बात करें तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की भी जो रेगुलेटर्स है वो भी अदानी ग्रुप के शेयर्स को क्या कर रहे हैं, रिव्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दुनिया के जितने भी अगर देशों में अदानी का प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, वहाँ पे सारी चीज़ों की छानबीन अभी फिलहाल तो होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जितने भी रिपोर्ट्स यूजुअली सामने आ रहे हैं वो हम लोगों ने देखे फिलहाल तो नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है S&P डो जोन्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी अदानी एंटरप्राइज के शेयर को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो एक और विदेश से आने वाला पैसा हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, आज की बिल्कुल ताज़ा खबर हम लोग को देखने को मिली है FTSE। ये भी एक ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, आप बोल सकते हो। इसमें अगर शेयर अगर आ जाते हैं, राइट, अगर मान लीजिए हमारे चैनल का नाम क्या है, SMKC, ठीक है, हमारा भी शेयर मार्केट में होता, SMKC ये शेयर अगर FTSE के इंडेक्स में अगर आ गया, शामिल हो गया, तो पूरे दुनिया को पता चलेगा, अरे कोई तो SMKC नाम की कंपनी है, चेक करो, इसको स्टडी करो। और अगर उनको अच्छा लगता है
तो मेरे कंपनी में वो पैसा लगाएंगे। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल लेवल के ये जो बड़े बड़े हम लोग को इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, इनमें इंक्लूजन होना, एक्सक्लूजन होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। एंड खास करके देखिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब कोई ऐड होगा, कोई लेस होगा, ये चलता रहेगा। बट अगर कोई किसी को अगर निकाल रहा है एंड इससे रिलेटेड कोई मतलब नेगेटिव रिमार्क देकर अगर कोई निकाल रहा होगा, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी संकेत की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, वरना तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आए दिन चलते रहते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर MSCI अभी FTSE की अगर हम लोग बात करें, वो भी क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि इंडेक्स में कोई चेंज की यहाँ पे ज़रूरत है अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स के प्रति। सो अगर आप यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी, उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो हम लोग को March 20 पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फिलहाल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अदानी ग्रुप के अगर हम लोग शेयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग को 10 शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। 7 तो उनके कंपनीज के नाम से ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी के अगर हम लोग बात करें, ACC है, देन अंबुजा सीमेंट है, देन NDTV है, तो ऐसे सब कुछ मिलाकर हम लोग को 10 शेयर्स यहाँ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी कुछ कंपनियाँ हैं अदानी ग्रुप के, बट मेन ये कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो NDTV फिलहाल तो हम लोग को इस इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जस्ट उसका एक्विजिशन अभी अभी हुआ था। बाकी अगर हम लोग 9 कंपनीज की बात करें अदानी के, राइट, तो सारे के सारे हम लोग को ये FTSE इंडेक्सेस में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो उसी के पार्ट से। सो इसमें क्या मतलब एडिशन तो ऑलरेडी है, अभी इसके चलते क्या कोई एक्सक्लूजन होता है, डिलीशन होता है, एंड अगर होता है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके ऊपर अभी बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। अगेन कहना चाहूँगा, कोई निकाला नहीं गया है, बट येस वो अभी क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। और ये हर एक इंडेक्स में, इंडाइसेस में हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर इसके चलते अगर मान लीजिए कि अगर कोई शेयर्स को अगर निकाला जाता है, तो डेफिनेटली जो विदेश से आने वाला पैसा था अदानी ग्रुप से रिलेटेड, वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ऑब्वियसली कभी भी इंडेक्स से निकाला जाना ये अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती। हम लोगों ने देखा भी है कि निफ्टी 50 से अगर कोई स्टॉक निकल जाता है, बैंक निफ्टी से अगर कोई स्टॉक निकल जाता है, तो बिल्कुल भी मार्केट उसको अच्छा रिएक्शन देता नहीं है। सो इसी बात का खतरा अभी फिलहाल हम लोग को अदानी ग्रुप के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा है कि आने वाले समय में आपको ऐसे और भी अलग अलग खबरें देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अदानी ग्रुप के तो आपको पता ही है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड एक चीज़ जो थी अदानी ग्रुप की, आप सभी लोगों को पता है, वो एग्रेसिवली, बहुत ही एग्रेसिवली हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसके लिए उन्होंने बहुत सारा कर्जा भी लेकर यहाँ पे रखा था। सो फिलहाल अदानी ग्रुप की ही अभी पॉलिसी यहाँ पे बन चुकी है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर को भी ये बात बताई है कि वो एक्स्ट्रा कैपेक्स तो यहाँ पे करने वाले हैं नहीं, राइट। उसके लिए भी पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एंड उसी के साथ साथ उनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उनको ही वो कंप्लीट करने के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस देंगे, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो अभी ध्यान देने वाले नहीं है, जो कि एक सेंसिबल डिसीजन है, राइट। जो है उसको पहले बचाओ, एक बार सब कुछ नॉर्मल अगर हो जाता है तो उसके बाद वो धीमे धीमे करके वापस कमबैक भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट उन्होंने अपने स्टेक होल्डर के सामने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो जो एग्रेसिव मोड के हिसाब से अदानी ग्रुप आगे बढ़ रहा था, वो थोड़ा सा अभी हम लोग को डिफेंसिव मोड में आते हुए देखने को मिला, क्योंकि सिचुएशन भी वैसे ही यहाँ पे चल रही है। देन दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, कौन सा, सीमेंट का। आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत जुड़ा हुआ है, एंड इसी के चलते तो उन्होंने ACC अंबुजा सीमेंट भी यहाँ पे खरीदा था। तो सीमेंट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बार बार सामने आती रहती, कौन सी, GST। एंड इसी के चलते मतलब आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स भी यहाँ पे होता रहता है, तो बार बार सरकार को ये पूछा जाता है कि सीमेंट के ऊपर का GST क्या होने वाला है, सीमेंट के ऊपर का GST का बताओ। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला था कि GST काउंसिल की जो बैठक है उसमें ही हम लोग बाकी जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो भी टैक्सेशन लगना चाहिए या फिर घटना चाहिए, जो डिसीजन हम लोग लेते हैं वो काउंसिल में लेते हैं। तो सीमेंट का भी जो डिसीजन रहेगा ऑब्वियसली हम लोग काउंसिल में ही यहाँ पे लेंगे। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बोली थी। आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन फ्राइडे सेड दैट एनी रेट चेंज ऑन सीमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द GST काउंसिल, राइट। एंड GST काउंसिल की बैठक हम लोग को यहाँ पे सैटरडे के दिन ही, हम लोग को कल के दिन ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो GST काउंसिल की बैठक ये देखिए, 49 GST काउंसिल की मीटिंग। एंड इसमें मैंने चेक किया कि क्या सीमेंट से रिलेटेड कोई अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे किए हैं, तो दोस्तों मुझे सीमेंट से रिलेटेड कोई मतलब नाम देखने को ही नहीं मिला। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा उम्मीद की किरण थी कि सीमेंट से रिलेटेड GST को शायद से कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, एक एक्सपेक्टेशन था। बट फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, राइट। अगर आप चाहो तो ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें ऊपर जाके आप पढ़ सकते हो कि सीमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है क्या, तो सीमेंट नाम का वर्ड ही आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो एक उम्मीद थी थोड़ा बहुत कि अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है, सीमेंट में उनका डीलिंग रहता है,
तो इसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट सरकार की ओर से यहाँ पे हो सकता है करके, बट ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो सारी जगह पे अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को जोड़ कर देख ले तो फिलहाल अदानी ग्रुप बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखने वाली बात रहेगी क्या वो कमबैक कर पाते हैं या नहीं। इतना इजी नहीं है कमबैक करना, राइट। तो देखने वाला मतलब डिसीजन आप कैसे लेते हो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर रहती है। एंड सबसे मेन बात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, यस, कॉन्फिडेंस। आपको जो कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर का लूज़ हो रहा है, इतने शेयर्स टॉप लेवल से गिरे हैं, 60-70-75% गिरना, एंड ऑब्वियसली बड़े बड़े इन्वेस्टर ने माल्स बेचे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करना इतना इजी नहीं रहने वाला है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अदानी ग्रुप कैसे इस चैलेंज को यहाँ पे फेस करते हैं, ये देखने वाला बात यहाँ पे रहने वाला है। सो अदानी के जितने भी शेयर्स हैं, आप चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड मैं हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, सर हमारे पास अदानी के शेयर्स नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट का मतलब नॉलेज यहाँ पे नहीं है तो अवॉइड कीजिए। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, राइट। इसमें अगर आपको मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है, जस्ट आप इमोशनली होके अगर आप निवेश करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही ने यहाँ पे लेना चाहिए। बट जो सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वो बहुत ही मतलब ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। ऐसा नहीं कि एक झटके में मतलब एक महीने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा, नहीं। इसमें आप लोगों को पता भी है, अभी पॉलिटिक्स भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर शुरुआत हो चुका है, एंड ये और भी आगे स्ट्रेच होने वाला है। सो एक छोटे इन्वेस्टर के पास जो बहुत ही छोटी पूंजी होती है, उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। मैं जैसे कि आपको बोल चुका हूँ कि 8,000 से ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि 30-40% नीचे है। अगर आप वाकई में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप चाहो तो वहाँ पर भी देख सकते हो उन स्टॉक्स को। बट एक बेसिक रूल होता है स्टॉक मार्केट का, कोई भी कंपनी अगर इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, वहाँ पे जाना बहुत रिस्की होता है। एंड मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि पॉलिटिकली एंगल से इसको मत देख लेना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आपका पैसा अगर डूबा, इनमें से कोई आपको पैसा देने के लिए आने वाला नहीं है। सो आपने खुद का दिमाग लगाना है एंड उसके हिसाब से आपने आगे बढ़ना है, राइट। सो आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। एंड ज़रूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या लगता है कि अदानी ग्रुप कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारे मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। फिलहाल की सिचुएशन देखा गया तो नो डाउट अदानी ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल ये जो खतरे के बादल है इतने जल्दी हटने वाले में तो लग तो नहीं रहे हैं कि इतने जल्दी हट जाएंगे। अभी देख लेते हैं अदानी ग्रुप इससे रिलेटेड कैसे फेस करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।